हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फ्रेंड पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का लोक कथा सेशन चल रहा था, उसमें 8 चैप्टर हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे 9वां चैप्टर। ठीक है, कमल और केतकी इस चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हसुआ ऐसन सोच कि टेकुआ ऐसन टेढ़ा, खर्च जानू अढ़ई तो कमाई जानू डेढ़ा। छौर छौर फिरे पेटू तो खोर खोर टेटू, गप करे ठन ठन गपी बैठ रहे निखेटू। ठीक है, ये क्या है? ये कोई भी लोक कथा है ना, उसको स्टार्ट करना, कोई भी नहीं, मतलब ये लोक कथा स्टार्ट करने पहले जहाँ पे ये इसका संकलन हुआ है, तो वहाँ पे ये 4 लाइन के जो ना गीत टाइप से सुनाया जाता था। ठीक है, हंसुआ ऐसा सोच कि टेकुआ ऐसा टेढ़ा। हंसुआ एक्चुअली टेढ़ा होता है, टेकुआ सीधा होता है। खर्चा जानू अढ़ाई, खर्चा 2.5 रुपया हो रहा है तो कमाए जानू डेढ़, 1.5 रुपया कमा रहे हैं। उसी को लेके तो ये कुछ इससे प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये 4 लाइन का बोल के फिर लोक कथा जो होता है उसको स्टार्ट किया जाता था। चलिए देखते हैं लोक कथा में क्या है। यहाँ पे कमल और केतकी एक्चुअली ये फूल का नाम है। ठीक है, ऐसन छहर छवि नामक एक नगर रहे। ठीक है, छहर छवि जो नगर था, क्या नाम था? छहर छवि। ये लंबा लोक कथा है, प्रश्न यहाँ से बनने की बहुत अच्छी खासी संभावना है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। जहाँ भुवन भर नाक राजा राज करत रहे, राजा का नाम था भुवन भर नाक। भुवन भर कर विद्याधर नामक दीवान रहे, उनका दीवान का नाम क्या था? विद्याधर नामक दीवान। जेकर से ऊ दिग्विजय पाए रहे और धन जस कमाए रहे, जिसके वजह से वो बहुत सारा युद्ध सबको विजय प्राप्त किया था और अच्छा खासा संपत्ति अर्जित किया था। ठीक है, कौन? भुवन भर। और उसका दीवान का नाम था विद्याधर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भुवन भर का बिहा चामुंडा नामक राजकुमारी सोए रहे। जो भुवन भर जो राजा था, उसका विवाह किससे हुआ था? तो चामुंडा नामक राजकुमारी। चलिए ये लड़का का नाम जैसे सुनाया जा रहा है, लेकिन ये लड़की का नाम है चामुंडा। थोड़ेक बछर राजा चामुंडा से सुखे रहलक, मगर जब उकर कोरा नहीं भरलक तो ऊ चंडी नामक दूसर राजकुमारी से बियाह करलक। ऊ दिन तो अपना पहली बीवी से बहुत अच्छा खासा खुशी खुशी रहा राजा, लेकिन जब उसका कोरा नहीं भरलक, कोरा यानी कि गोद भराई, यानी कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो फिर वो क्या किया? चंडी नामक दूसरा राजकुमारी से बियाह कर लिया। पहला चामुंडा से शादी किया, दूसरा चंडी से कर लिया। ऊपर से कितना बछर बीतलक, कितना साल बीता, उससे कोई खास आइडिया नहीं है। त्यों राजा कोनो छौआ कर मुँह नहीं देखलक, तो भी राजा कोई बच्चा का मुँह नहीं देखने सका, यानी कि कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। कितना साल बीत चुका, कुछ साल बीता उसके बाद भी। तो गौरी नामक दोसर राजकुमारी के बियाह कर लानलक, तो तीसरा शादी कर लिया। कै ठो शादी किया? 3 ठो। पहला चामुंडा, दूसरा चंडी, तीसरा गौरी। ठीक है, दोनों से बेबी नहीं हुआ है, दोनों से बेबी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, गौरी जवान रहे, सुंदर रहे और ओकर स्वभावो नगद रहे। गौरी जवान थी, सुंदर भी थे, उसका स्वभावो माने कि स्वभाव। ठीक है, स्वभाव बिहेवियर नगद रहे, यानी कि बहुत अच्छा खासा पसंदीदा था। फिर राजा रीझ गेलक और ओकर बड़की और मंझली रानी मन से पूरे प्यार करे लागलक, यानी कि उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था और सुंदर नार भी थी, तो उससे क्या हुआ? राजा खुश हो गया। ठीक है, रीझ गेलक यानी खुश हो गया। और उनके बड़की मंझली रानी मन मन ने पूरे प्यार करे लागलक, मतलब कि वो सबसे ज्यादा इसको प्यार मोहब्बत देने लगा। मगर अभागा राजा लाई ओहो कोनो छुआ नहीं जन्म देलक, यानी कि तीसरा बीवी से भी उसका बच्चा पैदा नहीं होने सका। ठीक है, बच्चे की प्राप्ति तीसरी बीवी से भी उसको नहीं हुआ। से राजा मन मन मार के उदास निराश हो गेलक और मने मन कहे लागलक। तो राजा का हो गया? हिम्मत हार गया और उदास हो गया और मने मन बोलने लगा, मर रे हम 3-3 रानी रख ली। ओह रे, हम 3-3 रानी रखे, मगर एगो छुआ कर मुंह देखे नहीं पारली, एको बच्चा का मुंह नहीं देखने सके। से अब क्या करब? तो अब क्या करेंगे? इतना बड़का राज के छोड़ रखा है, उसका कोई हिस्सेदारी नहीं है कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं मिला। बच्चा रहेगा तो उत्तराधिकारी बनता, लेकिन इसका इतना बड़ा राज्य के उत्तराधिकारी किसको सौंपेंगे? हमर धन जन जस सब छूछा भेलक और जीवने अकारत भेलक। मेरा जन सन संपत्ति सब साला बेकार चल गया, मेरा जीवन भी अकारत यानी कि बेकार हो गया। जब बच्चा नहीं हुआ, बच्चा की प्राप्ति पितृत्व जो सुख मिलता है वो नहीं मिल पाया, दूसरा कि इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया है, तो इसलिए उसको अफसोस होने लगा। ते राजा भुवन भर बहुत चिंता और दुख में रहे। वो राजा राजा का नाम है भुवन भट्ट। ठीक है, बहुत चिंता फिक्र में थे। एक दिन महल में कने ले एगो साधु पहुंच गेलक। महल में किधर से एक साधु आ गया। राजा और रानी हरमन ओकर से भेंट करे के निकलल और ओके गोड़ लागल। राजा रानी लोग ना उससे क्या हुआ?
मिला और उसको पैर सब लगता है ना एक आदर स्वभाव के लिए, वही किया। साधु मन के आशीष देले और कहलक निके रहो और जुग जुग जियो। साधु उसको न आशीष यानी कि आशीर्वाद दिए और बोलते हैं निके रहो माने खुश रहो और जुग जुग जियो, लंबा जीवन जियो। राजा जवाब दिलक, प्रश्न पूछ सकता है, दे देगा, निके रहो और जुग जुग जियो। कौन किनका कथन है? तो ये साधु कथन था, ठीक है। राजा रानी या राजकुमारी मन का नहीं। राजा जवाब दिलक, जोगीराज। राजा क्या बोलते हैं इसका रिप्लाई में? निके रहो जुग जुग जियो जब बोलते हैं ना साधु जी, तो राजा क्या बोलता है? राजा क्या जवाब देता है? जोगीराज, रौरे हमरे के निके रहे कर जुग जुग दिए जिए कर आशीष दे थी। आप मुझे जुग जुग जिए और निके रह यानी खुश रहो और लंबी जीवन जियो का आशीर्वाद दे रहे हैं। हमरे सुख ही मगर जुग जुग जिए कर काम और यानी कि मुझे सुख है, हम राजा है, मेरे पास सारा चीज़ है, धन-दौलत, हम खुश है, लेकिन जुग-जुग जीने का क्या मतलब है? क्या मतलब रह गया? मेरे पास औलाद नहीं है तो? आगे देखिए, हमर ग हमर गढ़ महल आन धन जस प्रताप सब बेयारत, गोटा दुनिया हमर लाइ सून और दसों दिशा अंधार, काहे कि हमरे एको छुआ नहीं। वो किसको? साधु जी से बोल रहे हैं कि मेरा महल, सर संपत्ति सब बेकार है, दुनिया मेरे लिए सूनापन है, दसों दिशा अंधेरा छाया हुआ है, काहे? मेरा लाइफ में मेरा कोई बच्चा नहीं है। जोगीराज के राजा रानी मनक ऊपर सोग लागलक, यानी कि जोगीराज है ना, उसको राजा रानी के ऊपर सोग लगना मतलब कि अफ़सोस लगा, माया लगा। उ एक गोड़ पटकलक, उ एक पैर को पटका, कौन? साधु। चुटकी बजालक, चुटकी बजाया ऐसा। मंतर बोललक, मंतर कुछ पढ़ा और चिमटाहर के चटकालक। और चिमटा जो था ना, चिमटा उसको चटकाता है। तो एक अम्बा फर भुइये गिरलक, तो एगो अम्बा का जो फर था यानी कि आम, वो ज़मीन में गिरता है। वो अम्बा के बीच के राजा के, अम्बा यानी कि आम, अम्बा के बीच के यानी उठा के राजा को देलक और कहलक, राजा को देता है, बोलता है ई अम्बा के तीनों रानी बाँट खाबे। ये आम को तीनों रानी बाँट के खाएगा, ठीक है? प्रश्न पूछ सकता है कि राजा क्या-क्या किया था? तो मंत्र पहले चुटकी बजाता है, पहले पैर पटकता है, फिर चुटकी बजाता है, फिर मंत्र पढ़ता है, फिर चिमटा को चटकाता है। उसके बाद क्या होता है? आम का फल गिरता है। क्या का फल? आम का फल गिरता है। उसको उठा के बोलता है तीनों रानी को। प्रश्न पूछ सकता है कै गो रानी खाने के लिए बोला था? तो तीनों को बोला था। राजा रानी मन बड़ खुश भेला और जोगी कर खूब माइन मर्जाद करले और दान दक्षिणा देले। राजा रानी ना उन लोग बहुत खुश हुए, उन लोग को एक उम्मीद जग गया और जो जोगी था उसको खूब अच्छा से मान मर्यादा यानी कि इज्जत कदर किया। जोगी चल गेलक तो राजा अम्बा के रानी मन के बाँट के खाए ले देलक। जोगी चला जाता है तो राजा क्या करता है, आम को ना रानी लोग को दे देता है खाने के लिए। बड़की रानी झोंकलक, झोंकलक यानी कि पकड़ती है, ठीक है? राजा दिया तो कौन पहले झोंकलक यानी कि पकड़ी तो बड़की रानी। और सैतीन हर माने कि कोई एक हस्बैंड है उसका अगर 2 गो बीवी हो गई तो दोनों एक-दूसरे का सैतीन हो गई। इसका तो 3 ठो बीवी थे। तो बड़की का दोनों बाद बाकी सैतीन हो गई और उन लोगों का सैतीन बड़की और छोटकी हो गई। ऐसे ही मतलब कि एक-दूसरे का सब सैतीन कहलाएगा। तो सैतीनहर से का बोलता है, "एखन के जोगा के राख देबू।" बड़की को जब मिला ना वो आम, तो वो क्या बोलती है कि अभी हम इसको जोगा के रखेंगे, यानी कि बचा के रखेंगे। अच्छा सा आप याद करिए जब आप कहीं किसी का अमरूद का पेड़ चढ़े होंगे या तोड़ने गए होंगे बचपन में या चोरी किए होंगे, तो उस टाइम आप 5 अमरूद तोड़ते, सबसे पहले क्या करते थे? खराब-खराब को खाते थे और बढ़िया जो था उसको बाद में बचा के खाते थे। यही होता था पहले बचपन में, तो उसी को जुगा के रखना बोला जाता है, यानी कि बचा के रखना, जुगा के रखो मतलब इसको बचा के रखेंगे, पाछे हमरे तीनों के बाँट खा बाद में इसको हम लोग तीनों बाँट के खा लेंगे। रानी छोटकी का अधिक प्यार करत रहे, सॉरी राजा, ठीक है? राजा छोटकी को अधिक प्यार करते थे। ते बड़की और मंझली हिसगाती जरत रहे और उके बहुत साधतो रहे। राजा छोटकी को ज़्यादा प्यार करते थे जिसकी वज़ह से बड़की और जो मंझली, मंझली कौन होता है? बड़ी से जस्ट छोटी वाले को मंझली बोला जाता है, ठीक है? तो मंझली दोनों हिसगाते माने कि दोनों को ईर्ष्या था, उससे ज़्यादा प्यार कर रहे थे राजा इसीलिए। और उन लोग बहुत साधता था मतलब कि बहुत परेशान, दुःख तकलीफ़ भी देता था इन लोग देती थी इन लोग छोटकी को। अपने मन तो बैठल रहत रहे और छोटकी के ई कर, ऊ कर कहे के काम फरमा देते हैं। इन लोग अपने बैठल रहती थी और छोटी क्या बोलती थी, ई करो, फलना करो, ढकना करो, चिल्ना करो बोल के काम उसको देते रहती थी। मगर बेचारी निकुट मुटात, ठीक है? निकुट मुटात रहे और उमनक और हाल सब बात पूरा करत रहे। निकुट मुटात रहे यानी कि मतलब कि ना उसको कोई एक होता है ना कि मतलब पिन-पिनाना,
गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं होती थी बेचारी, ठीक है? और सब जो काम बोलती थी उन लोग, जो भी काम अरहाना यहाँ पे, ठीक है? अरहाना क्या होता है? तो कोई काम को करने के लिए बोलना, तो सारा काम कोई करती थी। अरहाल यहाँ पे दिया ना, तो कोई काम को करने के लिए बोला तो समझिए वो काम उसको वो अरहा रहा है, ठीक है? तो काम करने को बोलना को अरहाना बोला जाता है नागपुरी में। तो सब बात को पूरा कर रहा था, सॉरी कर रही थी। से उमन छोटकी के एक काम अढ़ाय देलै और हिने उमन अम्बा के दुई झन छोइल खा ले। छोटकी ले एक चनाओ नी राखले पीछे छोटकी आलत तुमन बहना कइर के कहलै, हाय रे तोके तो हमरे एकदमे भुला गेली। तो उन लोग काम अढ़ा देती थी, काम करने के लिए देती, तो वैसे ही एगो इन लोग कोई काम करने के लिए दे दिया, ठीक है? इन लोग दोनों सैतिनवन दे दी और उन लोग कहा कि आम जो मैंगो था ना उसको छील-छाल के सॉरी दोस्त छील-छाल के इन लोग का के खा गया, ठीक है? और छोटकी लिए ना एगो चनाओ नहीं रखले, मतलब कि छोटा-सा भी नहीं रखा उन लोग छोटकी के लिए। और उमन बहाना करके उन लोग बहाना कर दिए कि हाय रे! तोके तो हम लोग एकदमे भूल गए, ठीक है? अम्बा के तो हमरे खा देली, आम को तो हम लोग खा दिए। देखिए बेबी होने के लिए ना साधु वो आम खाने के लिए दिए थे, तो लोग का सोचा कि छोटकी की बेबी नहीं होगा, हम लोग दोनों बेबी होगा। इसीलिए उन लोग का किया मैंगो खा लिया हम लोग दोनों और छोटकी को नहीं दिया। अच्छा, दोसर धान जोगी जब आवी न अम्बा दई होल तो एक लेहे खाबे। का बोल दी, अच्छा का करेंगे अब खाइए गए, दूसरा बार जब होगा ना, दूसरा बार जब जोगी आएगा तो उस टाइम जो देगा ना जोगी, उसको तुम अकेले खा जाना, हम लोग को मत देना। ऐसा बोल के उन लोग जान रहा है दूसरा बार जोगी आएगा कि नहीं आएगा कोई अता पता नहीं है। छोटकी कहला, छोटकी क्या बोलती है? छोटकी सीधी-सादी थी ना, क्या बोलती है? बेस करला, तब मगर उ अम्बा कर चोका और आँठों के कहाओ होई। तो उन लोग वो क्या बोलती है कि अच्छा चलो ठीक किए, तुम लोग खा गए, बहुत बढ़िया किए, ठीक है। लेकिन फिर क्या बोलती है, उसका आम का जो चोका यानी कि छिलका और आँठू यानी कि उसका गुठली, वो कहाँ है? उसको बता दो कम से कम। उमन कहले उन लोग क्या बोलते हैं, उ जोन उठिन बढ़ाए फेंकिए, उ जो मतलब कि वहाँ पे देख ना, वहाँ पे रखा हुआ है, झाड़ू मार के फेंका हुआ है। मगर उ के अब का करे, लेकिन अब उसको का करोगे तुम? नहीं हमरे बड़े भूल कर ली, भला एक लाहे खा देली। उन लोग नाटक कर रही है। उफ! हम लोग अब क्या करोगे तुम उसको? उह! साला हम लोग बड़ा भूल कर दिए जी, अकेले खा गए हम लोग, तुमको कैसे छोड़ दिए, जबकि इन लोग जान के खाई थी और जान के नहीं दी थी। आगे देखते हैं। छोटकी कोनो नहीं कहलक, चोका और आँठों के उठालक। छोटकी कुछ नहीं करती है, चोका यानी छीलकर आँठों को उठाती है। आँठों के तो चूसलक, मगर चोका के पीस के और पानी में घोल के पी लेलक। आँठों को जो उसका गुठली था उसको चूसती है और जो छिलका था ना उसको क्या करती है, पीस लेती है और पानी में घोल देती है और उसको पी जाती है। थोड़े के दिन पीछे छोटकी में तो भारी गतरे हुए एक चीन दिसे लागलक। कुछ दिन ही हुआ ना और छोटकी जो थी वो भारी गतर होने का उसमें निशान दिखने लगा, यानी कि वो प्रेग्नेंट होने का उसमें लक्षण दिखने लगा। मगर बड़की और मझली में भारी गतर हुए कोनो लक्षण नहीं दिखलक। देख रहे हैं ना, जस्ट उल्टा हो रहा है। उन लोग खाए यार, वही लोग में असर नहीं दिख रहा है प्रेग्नेंट होने का, और जो छोटकी छिलका तिलका खाए और उसी में असर दिख रहा है। से उमन उमन सब कदराए खोबराए होए कि उ मुड़कटा जो ही नहीं बतालक कि अम्बा कर चोकला और आठों में जोन गुना है चकता में नहीं। यहाँ पे अब उन लोग का देख रहे हैं कि छोटकी प्रेग्नेंट हो रही है, तो उन लोग का हुआ, उमन सब खूब कतराए और खबराए, यानी खूब मूड खराब हो गया उन लोग का। क्या बोलती है वो मुड़कटा जोगी, ठीक है, सॉरी, वो मुड़कटा जोगी नहीं सॉरी दोस्त, वहाँ पे थोड़ा सा हंसी आ गया। फिर भी होता है ना जी, बोल देता है ना, मूड खराब रहता है, तो वैसे उन लोग का मूड खराब हो गया। उन लोग क्या बोलने लगी, वो मुड़कटा जोगी नहीं बतालक कि अम्बा कर चोकला और आठवें में गुना है चकताम नहीं। ये नहीं बताया वो जोगी हम लोग को कि उसका जो गुठली है उसका छिलका में ही गुण है प्रेग्नेंट होने का, उसका जो जो खाने वाला पार्ट था उसमें नहीं है। वो मुर्गटा जो कि हमको नहीं बताया, हम लोग धोखा खाए बोल के उन लोग मतलब अफसोस जताने लगे। हमरे का जाने गेली कि ऐसन बात है, हम लोग का जानेंगे कैसा हो जाएगा। नहीं तो हमरे ही जोन जोन चौकामन के पीस के पी रहती, नहीं तो हम लोग भी जो चौका उका को उसका छिलका उलका को पीस पा के पी रहते। आँठू चाटती, उसका गुठली चाटते और चना मन के वो छोड़िया के दे देती, और उसका जो गुदा था, गुदा उसको वो लड़किया को दे देती, छोड़िया यानी कि छोटकी बहरिया को। तो उमन छोटकी के पहले तो पूरे ही सताए लागल, उन लोग छोटकी को न पहले बहुत सताने लगे। उके भारी भारी काम और हाथ सुस्ताए कर
तनिको फुर्सत नहीं दे और बात बात में खेकटे गरिया है उसको ना उन लोग पूरा परेशान करने लगी दोनों मिलके, बड़की और मंझली, ठीक है। और उसको भारी भारी काम देने लगी। प्रेग्नेंट टाइम तो ज़्यादा भारी भारी काम नहीं ना करना है जी, लेकिन बच्चा को दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, बच्चा गिर जाए, वैसा उस चक्कर में उन लोग क्या करने लगी, उन लोग भारी भारी काम बढ़ाने लगी और थोड़ा सा भी सुस्ताने मतलब थोड़ा सा भी आराम करने नहीं देने लगी और बात बात में उसको खूब ताना सुनाने लगी, एकदम जोश और गाली गलौज देने लगी। त्यो बेचारी चुपचाप सब सहते जाए तो भी बेचारी चुपचाप सब सहने लगी। ऐसन होते होते 9 महीना बीत गेलक और छोटकी कर छूटा हो एक दिन आलक। यानी कि ऐसा होते होते 9 महीना बीत गया, 9वें महीना में ना बेबी होता है, तो छोटकी का छूटा हुआ यानी कि बच्चा पैदा होने के दिन आता है। एक बिहाने राजा शिकार खेले लाई बन जाए सपर ललक और सेना पैथार से घोड़ा ऊपर ऊपर फलांगबो करलक कि केहू कूद आए के बतालक कि छोटका के अपन दुख शुरू होए है और उ प्रसूति घर में पहुंचाल जाए है। यहाँ पे क्या होता है ना कि बेबी पैदा करने का टाइम आ गया उसका, छोटकी बीबी का। और वही दिन वह मतलब नजिका है, एक दिन ऐसा दिन था कि राजा शिकार खेलने के लिए ना तैयार होता है और सेनापति सबके साथ वो घोड़ा में फलंगने मतलब कि छलांग लगा के बैठबो करता है कि कोई अचानक से क्या बोलता है कि छोटकी का अपन दुख शुरू हुए है, यानी कि छोटकी को प्रेगनेंसी जो पेन होता है, जो दर्द होता है वो स्टार्ट हो गया है और छोटकी को प्रसूति घर में पहुंचाल जाए। प्रसूति यानी कि जहाँ पे बच्चा पैदा किया जाए वैसा घर में जहाँ पे सुविधा हो वहाँ वहाँ पे पहुंचाया गया है, यानी खबर दे दिया कि बच्चा पैदा होने का वक्त हो गया है। राजा कहलक एह रे ऐसन बात है, वाह इतना अच्छा खबर है, और हमरे का शिकार लाई निकल चुकी, अब हम लोग शिकार के लिए हम निकल गए हैं। अब हम संगी सखा मन के का तर घुराए देव, अब हम लोग अपना जो संगी सखा यानी कि जो सेनापति सब है उसको कैसे रिटर्न कर देंगे। फिर जाए के बोल दो, इसलिए जाके तुम बोल दो कि बड़की और मंझली रानी मन के कई देवा कि उमन छोटकी कर बेस सेवा जतन करो और बेटा छुआ जे होई होल सोना कर घंटा बजावो और बेटी छुआ होल होले रूपा का घंटा बजवाओ। घंटा सुनते हम घुर आवब। का बोल दिया राजा कि अब ऐसे में कैसे रिटर्निंग होंगे, सब तैयार हो गए तो जाके बोल दो कि बड़की और मंझली रानी के बता दीजिए कि बहुत सेवा सतन मतलब कि बहुत अच्छे से उसका खिदमत करे कि इसका छोटकी रानी का बच्चा पैदा करने में। और बेटा छुआ अगर होगा तो घंटा सोना का घंटा बजाने बोलिएगा। प्रश्न पूछेगा बेटा बेटा में सोना का घंटा और बेटी में चांदी के घंटा बजाने के लिए, ठीक है। घंटा सुनते ही हम लोग रिटर्न आ जाएंगे, समझ जाएंगे हम लोग। आगे देखते हैं। राजा शिकार खेले चल गेलक, राजा शिकार खेलने चल जाता है। इन्हें छोटकी का दुख बढ़ते गेलक, छोटकी का दुख बढ़ते यानी कि छोटकी को लेबर पेन जो हो रहा है ना, दर्द प्रेगनेंसी पेन वो बढ़ते जा रहा है। राजा का हुक्म सुन के बड़की और मंझली के देखे आले और कहले, राजा का तो डर था कि दोनों खिदमत करने के लिए बोल देना, तो उन लोग बड़की और मंझली आ गई उन लोग देखने के लिए। ए रे तो के अलट पलट बांध देव होल पूरे कसट नहीं सहबे है, तुमको हम लोग बांध देंगे, तुमको दर्द नहीं होगा बोल के उन लोग क्या करेगा, बांध देगा। फिर सेमन होके अलर्ट बांध दे मतलब कि पलटा के बांध देता है उसको, किसको, छोटकी को। तले को सुंदर सुंदर जवा छुआ जन्मालक, एक बेटा छुआ एक बेटी छुआ, यानी कि बांधने के बाद क्या हुआ, बच्चा पैदा की और दो जुड़ुआ बच्चा पैदा की, एगो बेटी और एगो बेटा, ठीक है। एगो से तड़प रहा था पहले राजा, अब दू गो। वो छुआ जन्माए के पाछू बेहोश हो जा रहे। अब बच्चा पैदा होते ही कहा जाता है ना कि दुनिया का सबसे ज्यादा दर्द अगर होता है तो बच्चा पैदा करने टाइम का दर्द होता है, ठीक है। तो उस टाइम माँ जो थी वो बेहोश हो गई छोटकी रानी। तो दुयो रानी छुआ मन के चुरा के कुम्हार गढ़ा में फेंक देलक और एक ठुटकी बढ़नी और निझल लुआठी के लाइन के आगे रख दिलक। अब उन लोग क्या किया, दोनों बेहोश हो गए थे, छोटकी सॉरी मंझली और बड़की का की कि बचवा को ना चोरी करके कुम्हार का गढ़ा यानी कि कुम्हार जो घड़ा बर्तन वर्तन बनाता है मिट्टी का जो कार्य करता है, उसको जो गड्ढा था ना वहां पे उसको बचवा का फेंक दिया दोनों बच्चा को। अरे वो ठुटकी बढ़नी यानी कि झाड़ू है, ठीक है। ये झाड़ू हो गया, ये झाड़ू हो गया ना, ये झाड़ू हो गया। ये झाड़ू को आप करते करते पता चल रहा है कि इतना तो खत्म हो कितने का बचा, ठीक है। तो इसी को झाड़ू मारते मारते खत्म हो जाता है ना जी, धीरे 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 धीरे, तो उसी को ठुटकी बोला जा रहा है। जब खत्म हो गया उसको ला के और निझल लुआठ यानी कि लकड़ी जो आप देखे होंगे ठंडा वंडा में जलाते होंगे तो इतना दूर जल गया, उसके बाद बुझ गया, तो उसको निझल माने कि बुझा हुआ जो लकड़ी है उसको जो आधा जला हुआ है उसको लाके उन लोग रख देता है। जब छोटकी कर होश घूरे लागलक यानी कि जब छोटकी को
होश आने लगता है तो मन अलर्ट अलपट के छोड़ देला, यानी कि जो बांधती है ना उसको हटा देती है उन लोग। होश घूरते घूरती छोटकी का है, होश रिटर्निंग आते आते छोटकी का बोलने लगी, दीदी दीदी मोर छौआ मन कहाँ है, मोर मोय उमन देखे खोजत हूँ, यानी कि दीदी मेरा बच्चा लोग कहाँ है, हम उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, कौन? छोटकिया बोलती है। दियो सैतुन निठुर हो के और हंस के ऊपर ठुठकी बढ़नी और खोरल लुआठी सामने दिखा देला और कहे देख रे बहिन अपन छुआ मन के देख। उन लोग ना निठुर होके, यानी कि मतलब एकदम कठोर दिल का होके, और हंस क्या बोलती है कि जो खोरल लुआठी है जो ठुठकी बढ़नी था ना उसको लाके उन लोग दिखा देती है और बोलती है देख रे बहन तोर जन्माल छुआ कौन है, ई तुम्हें का छुआ के जन्मा है, ई का बच्चा के तुम जन्मा दी बोल के ये उन लोग दिखा रही है। बेचारी छोटकी रानी कांदे भी लागलक, छोटकी रानी था ना थी ना रोने लगती है। हुने सैतीन हार मन नौकर चाकर मन के हुकुम दिले कि महल और नगर में पीतर और कांसा कर जितना बासिन बर्तन मिली सब के बजावा। अब वहां पे राजा का बोला था लड़का होगा तो हमको सोना का घंटा बजाना, और लड़की हो गई तो चांदी का। अब यहाँ पे तो अलगे हो गया जी, यहाँ पे क्या हुआ है, खोरल लुआठी और आपका ये जो बढ़निया थी, बढ़निया बढ़नी हो गया उसको, ठीक है, खत्म बढ़नी। अरे यार कहा वडवा है वो बढ़नी, ठुठगी बढ़नी, ठीक है, वो हो जाता है। अब का बजाएंगे तो का बोल दिया उन लोग, ऐलान कर दिया कि महल और नगर के भीतर कांसा पीतल और कांसा कर जितना बासन बर्तन है, का पीतल और कांसा कर बर्तन को बजाने का बोल दिया उन लोग। कौन? बड़की और मंझलिया। फिर नगर भर कर बासन बर्तन ठनठनाए लगलक और दूर दूर तक सुनाए लगलक। अब बजने लगता है पूरा नगर का बासन बर्तन। राजा सुनलक और सोचे लागलक कि ई का भेलक, गोटा नगर में आग कोनो तो नहीं लागलक। वो तो समझ गया ना कि कुछ अलग टाइप का बज रहा है, ना सोना का बज रहा है ना चांदी का। का बात है, कोनो शहर में आग उग तो नहीं लग गया पूरा राज्य में? ये तो ऐसा कुछ नहीं था। वो घोड़ा दौड़ाते अलग तो देखा था कि आदमी मन उकर ताइक ताइक के मुस्कत है, सब उसको देख के ना हंस रहा है, मैंने कि मजाक उड़ाने जैसा कि देखो साला तुम का बच्चा पैदा कर दी तुम्हारा बेबी बोल के सब हंस रहे हैं। वो इकर मतलब नी समझलक और सोझे परसुती घर ठीन जाके चामुंडा और चामुंडी के देखते हैं पूछलक बेटा है के कि बेटी। उस सबको नहीं समझा, हंसते हुए देख के अरु एकदम सीधे जहाँ पे बच्चा पैदा करने वाला होता है ना, ठीक है, इसको नागपुरी में क्या बोला जाता है जी, कार भूल गए जी, आपको लोकगीत में पढ़ाए थे ना दोस्त, सौरी सौरी, ठीक है, सौरी सौरी बोला जाता है, ठीक है। तो वहीं डायरेक्ट घुस गया जिसको परसौती यहाँ पे लिख रहे हैं। तो परसौती रूम में डायरेक्ट घुसता है, पूछता है चामुंडा और चंडी के, ठीक है, कि बेटा है कि बेटी। तो आगे देखते हैं। दियो रानी के ले ले जाए के वो ठुटकी बढ़नी और लुआठी दिखा के कहल, देखो महाराज आँख भर के देखू लेव की राउर प्यारी छोटकी रानी राउरे ले का जन्माए हैं। उन लोग दिखा दे रहा है कि लो देखो बड़ी देखिए बढ़िया से कि आपका प्यारी जो छोटकी बोहरिया है वो का बच्चा पैदा की है। राजा की देख सुन के बड़ा कोप चढ़लक और छोटकी रानी के लथियाए कहलक, ई अभागिन मोर जग हंसाए करुआलक, मोई के अब देखे नहीं चाहो। राजा को जब इसे पता चला ना तो वो तो एकदम पूरा कोप चढ़लक, यानी गुस्सा गया और छोटकी रानी की लथियाने लगा, यानी कि पैर से मारने लगा और बोलता है कि ई अभागिन मोर जग हंसाए करुआलक, ये लड़की मेरा जग हंसाए। आने टाइम नहीं देखे अभी ऊपर कि सब हंस रहा था तो उसी को जग हंसाई। मोई क्या देखने नहीं चाह रहे हो, हम इसको देखना नहीं चाहते हैं। तले को नौकर मान के फरमालक कि इके महल से निकलाए के नगर कर बाहर कहूँ फेंक देवा। तब उसको नौकर लोग को ये ऑर्डर कर देते हैं कि इसको महल से निकाल के कहीं पे नहर के बाहर कहीं इसको फेंक दीजिए। नौकर मन उके नहर ले बाहर एगो पोरा मचान रहे तहाँ पहुँचा दिले। नहर के बाहर कहाँ पहुँचा देता है तो पोरा मचान में, पोरा मचान की पुआल का जो नहीं होता है आप खेत बाड़ी सब में देखते होंगे छोटा मोटा घर टाइप से, तो उसी को पोरा मचान बोला जा रहा है, ठीक है। पोरा मचान का मालिक उके अपन घर लानलक, अब उसका अपना घर ले लेता है उसका जो मालिक था, और घरनी हर उकर सेवा करे लागलक। अब उसका जो घरनी हर जो कि उसका वाइफ जो थी, किसका, जो मचान मालिक के जो वाइफ थी उसका सेवा करने लगती है। क्या है कि नया बेबी बच्चा पैदा किया तो उसको तो जरूरत है ना जी सेवा ससार के, भले बचवा उसको कहीं भी कर दिया। रानी कसट और फिक्र से बेहाल रहे, रानी बहुत तकलीफ और फिक्र में थी कि मेरा बच्चा कैसे ऐसा हो सकता है। मगर इस सोच के धीरज धरलक कि ई होखे नहीं पा रहे कि मोह एक ठुटकी बढ़नी और खोरल लुआठी के जन्म दे लो।
वो ई सोच के हिम्मत बढ़ती है कि हाँ ये हो ही नहीं सकता है कि हम ठुटकी बढ़नी और खुरल लुआठी को जन्म दे सकते हैं बोल के जरूर कुछ खेला होगा। वो समझ रही थी से जरूर ई कर में सैतीन मनक कोनो चाइला है, तो इसमें जरूर सैतीन लोग का कुछ चाल होगा। राजाओं मनक बात के पतिया ले, राजा भी सबके बात के पतिया ले, यानी कि विश्वास कर लेना। मगर भगवान कोनो दिन मोर न्याय करबे और मोर अपजस के हर लेबे, यानी कि भगवान किसी दिन मेरा न्याय जरूर करेंगे और मोर अपजस यानी कि मेरा तकलीफ, मेरा जो परेशानी उसको हर लेबे, यानी कि खत्म कर देंगे। ठीक है। से दिन कुम्हारिन कुम्हार कुम्हारिन माटी कोड़े गेले तो देखा थे कुमनक माटी गाढ़ा में दुई दुई झन बालक छुआ फेंकल है और कांदा थे। उन लोग कहाँ फेंकी थी? कुम्हारे गाढ़ा में फेंके थे ना। तो वहाँ पे नेक्स्ट डे कुम्हार कुम्हारिन पति पत्नी कहाँ जाती है? मिट्टी कोड़ने के लिए आती है। ठीक है। तो देखती है कि वहाँ पे बच्चा, नया बच्चा पैदा हुआ, वहाँ मिट्टी में फेंका हुआ है। वो मन के बड़ा दया लगा, उन लोग बहुत अफसोस लगने लगा। और कुम्हारिन कहला, कुम्हारिन क्या बोलती है? कौन अभागिन जनी, कौन अभागिन लड़की ऐसा सुंदर छुआ मन के यहाँ फेंक दे है, इतना सुंदर बच्चा को फेंक दिया है। कहा जाने हमार छुआ पुता न खाए से ले भगवान इमन के हमरे के देत है, से हमरे इमन के ले जाब और पोसबे। पहले तो बोल ली कि का भागिन, कौन भागिन कैसा काम है, फिर का बोलती बाद में जो कुम्हारिन थी, क्या पता भगवान कहीं मेरे लिए तो नहीं बच्चा भेज दिए हैं, हम लोग का बच्चा नहीं है तो कहीं हम लोग के लिए तो नहीं भेज दिए, इसीलिए हम इसको ले जाएंगे और पालेंगे और पोसेंगे। ठीक है। कुम्हार कहलक हाँ हाँ हो। कुम्हार क्या बोलते? हाँ हो, ठीक है कहा थी, सही बोल रही हो। चल इमन के ले जा, चलिए ले जाते हैं इन लोग बच्चा लोग को। इमन नवा जन्मल है, कहीं लोग नया पैदा है, से इमन के बेस सेवा होना चाहिए, इसलिए इन लोग को अच्छा खिदमत होना चाहिए, सेवा सुसार, नहीं तो इन लोग मर भी सकता है। से उ मन दुइयो छुआ मन के ले गए और पोसे लागले। से उन दोनों बच्चा लोग को ले जाती है, लोग ले जाता है और पोसने लगता है, पालने लगता है। धीरे धीरे छुआ मन बाढ़ ले। कुम्हार कुम्हारिन के बा माँ कहे, अब उन लोग बच्चा को, कोई बच्चा को पालेगा, कुम्हार कुम्हारिन पाल रही तो वही लोग को ना माँ और बाप बोलेगा, तो बाप को बा और माँ को माँ बोलता था उन लोग। तो सुन के कुम्हार और कुम्हारिन बड़ खुश हो यार, छुआ मन के बेटा बेटी कई घुरा है। तो ये सब सुन के उन लोग का अपना बच्चा नहीं था, ठीक है, तो मिल गया इन लोग को। अब बच्चा का पाल पोस रहा है तो उन लोग इसी को ना माँ बाप बोलेगा, तो माँ और बाप इसको सुन के उन लोग का दिल बहुत खुश होता था और उन लोग भी हाँ बेटा हाँ बेटी बोलता था उन लोग भी। जब छुआ मन चले फिरे के लागले तो कुम्हार छोड़ा ले एक ठो काट कर घोड़ा बना देलक और छौड़ी ले सुपली मौनी कीन देलक। तो क्या होता है, जब बच्चा लोग थोड़ा खेलने कूदने जैसा हो जाता है ना, तो बच्चा के लिए, लड़का के लिए काठ का घोड़ा, ठीक है, लकड़ की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे, ये सुने होंगे सबका घर में, ये बच्चा लोग को जो होता है ये वही वाला लकड़ी का काठी घोड़ा था। ठीक है, काठ का घोड़ा यानी कि लकड़ी का घोड़ा बना दिया और लड़की ले सुपली मौनी कीन देलक। ठीक है। दुइयो छुआ खोर में खेले, दोनों बच्चा लोग खोर यानी कि गली मोहल्ला में खूब खेलता था। छोड़ा अपन छोड़ा के कहेला, छोड़ा अपन घोड़ा के कहेला बोलता है, काट घोड़ा पानी पी पी, छोड़ी कहेला सुपली मौनी झीरी हिरी खेल खेल। ठीक है। दोनों अपना घोड़ा को काट घोड़ा पानी पी पी लड़का बोलता था और छोड़ी क्या बोलती थी यानी कि लड़की, सुपली मौनी झीरी हिरी खेल खेल बोलती थी उन लोग। ठीक है। नगर ठीन पदुम सर नाव करके एक सुंदर और बड़का पोखरा रहे। नगर के पास ही पदुम सर यानी कि इस नाम का एक तो बड़ा सा पोखरा यानी कि तालाब था। एक एक धाव रानी मन जहाँ नहाए जात रहे, रानी लोग वहीं पे नहाने जाती थी। एक दिन मन नहाए के महल घूरत रहे तो देखा थे दुइयो छुआ खोर में खेलत। तो उन लोग एक दिन क्या हुआ कि उन लोग महल से नहा के रिटर्न आ रहे थे, देख रहे कि उन लोग की बच्चा लोग खोर में खेल रहा है, दोनों बच्चा। छोड़ा कहे काठ घोड़ा पानी पी पी और बहिनहार कहे सुपली मौनी हिरी 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 खेल खेल। ठीक है। तो रानी मन सुन ले और हंस के कहे, रानी लोग सुनती है, हंस के क्या बोलती है, काठ घोड़ा पानी पी पी सुपली मौनी हिरी झिरी हिरी खेली। ठीक है। उन लोग भी वही बताओ बोलती है, एक नहीं होता है मजाक साथे मिल के दोहरा देना, तो इसे दोहरा देती है। छुआ मन हंसले और कह घुरा ले, बच्चा लोग हंसती है, हंसता है और का रिटर्निंग बोलता है, क्यों माय के ठुठकी बढ़नी और खुरल लुआठी के जन्म दे। तुम लोग क्या बोलता है, बच्चा बच्चे हर क्या बोलता है, कोई माय कोई भी माँ
छोटकी बढ़नी और खोरल लुआठी को पैदा कर सकता है का? उन लोग बच्चा था, लेकिन उन लोग के दिमाग में ये बात ऊपर वाला डाल दिए थे कि यही लोग ऐसा किया, इसलिए उन लोग ताना मार रहा है, बचवन मार रहा ताना। रानी मनी मन के सुन के रानी मन सुन के ठक रह गई, यानी कि दंग रह गई। तलेक बतियाते आल, उसके बाद बात करते आई कि ई मन तो छोटकिए का छुआ मन होबे और कुम्हार मन पैस बढ़ात है। ये सब तो छोटकिए का बच्चा होगा ना, तबे तो इसे जान रही है, जान रहे हैं लोग कि हम लोग कोई छोटकी बड़नी और खुरल लुआठी पैदा करेगा। हाँ, और ऐसा कुम्हार लोग का गढ़ा में फेंके तो कुम्हार लोग पाल पोस रहा है, यानी कि वही होगा। से भेद खुल गेले हमर कल्याण नहीं, तो हम लोग का भेद अगर खुल गया तब तो हम लोग गए बेटा। से ई मन के मुराए खो, इसलिए इन लोग दोनों बच्चा का जान से मार देना है। हमरे बीमारी का छब, हमरे बीमारी का छब। और एक सेकेंड, और एक सेकेंड, हो सॉरी, हमरे बीमारी का अच्छा जान लेके हम लोग बीमारी बोलेंगे और अपन पुजारी की मिला के कोनो उपाय करब। ठीक है, हम लोग मतलब कि बीमारी का अच्छा यानी कि बीमार होने के नाटक करेंगे हम लोग और पुजारी को मिला देंगे। ठीक है, पुजारी से वैसा चीज मंगवाएंगे जिसका हम लोग को जरूरत है, हम लोग का कार्य पूरा होने में। ठीक है, तो कच्छप यानी कि नाटक करना, बीमारी होने का नाटक करना। महल में पहुंच के उ मन पुजारी के बुलाए के छुआ मनक नाश करे कहला। अब इन लोग महल में पहुंच जाती है नहा के, उसके बाद पुजारी जो था, राजकीय पुजारी रहा होगा, उसको बुला कर उन लोग बोल देती है कि ऐसा ऐसा बात है, सो बच्चा का जान चाहिए हम लोग हर हाल में। पुजारी बड़ लोभी है, पुजारी बहुत बड़ा लालची था। दान दक्षिणा कर बात सुन के ही उड़ी जुटलक और कहलक, महारानी मन हमर कहे के नियर करो ना, और हम और मनक सब सेवा कर देव। उसको दान दक्षिणा बोल दिया कि काम करो तो पैसा मिलेगा, फलना ढगना चिन्ना मिल जाएगा, तो खुश हो गया। वो लालची था, लोभी था वो पुजारी। तो वो क्या बोलता है, ऐसा करिए, हम जैसा बोलते हैं आप वैसा करिए तो हम आपका सेवा कर देंगे, यानी कि आपका काम कर देंगे। रावरे मन बीमारी का छू, यानी कि रावरे लोग आप लोग बीमारी का बात करिए और बिछी मुही देवी के सपना में देखूं। और एगो एगो सपना भी देखने को बोलना है, कौन? बिछी मुही का देवी का सपना देखना है। पास ही हम सब बात बताए बनाए ले, बाद में हम सब सॉरी, रावरे मन राजा के बिहाने कहो कि बिछी मुही देवी उ छुआ मनक लहू मांगत है, पाछे हम सब बात को बना लेंगे। यानी कि सपना देखिए बिछी मुही का देवी का, और राजा को बोलिए कि बच्चा लोग का खून मांग रही है बिछी देवी मुही। ठीक है, बाद बाकी सब हम कहानी, आगे की कहानी हम गढ़ लेंगे। कौन पुजारी बोलता है, रानी खाटी में सनई पोरो दे के ऊपर सैया डाइस दिले और ढलाइन गेले। वो खटिया में सनई पोरो यानी कि पुआल उवाल सब ढक के और उसी के ऊपर बिछौना बिछा के उसी में ढलाइन गेले, यानी कि सो गई। उमन दिन भर ढल गले रहले, दोनों दिन भर बेड में सो गई, दिन भर सोई रही। सांझ सांझ राजा मनक बीमारी कर हाल पाया के देखे आलग। शाम शाम को राजा पता चला कि इन लोग बीमार है। शाम शाम को राजा आता है पता करने के लिए तबीयत का। वो बड़की ठीन पहुँचल, वो बड़की के पास पहुँचता है। ठीक है, तो बड़की पलंग में उलट पलट होते हैं, तो बड़की पलंग में ना उलट पलट होते हैं। से सनई पोरो रटपट करत है। सो सनई नीचे सनई पोरा पोरा उरा पुआल उवाल मतलब कि पत्ता उत्ता सूखा पत्ता सब देवल था। उस रट इधर पलटती थी तो रटपट रटपट करता था। रानी कुहर के कहे, यानी कि रानी कलप के बोलती थी, अब मैं नहीं जीबू, अब हम नहीं जी पाएंगे। का जाने मोके का हो गया, का पता मुझे क्या हो गया है। कोनो पिशाचिन भीतरे भीतरे मोर हाड़ मन के कुदरत है, लखे जो लागत है। कोई डायन पिशाचिन मेरा अंदरे अंदर मेरा हाड़ मेरा हड्डी को कुरेद रही, वैसा जो लग रहा है। किसको? राजवा को बता रही है। इतना कह के वो मर उलट पलट है और सनई पूरा रटपट रटपट करे। इतना बोल के एकदम पूरा पलटा पलटी होती थी, और नीचे जो दिया हुआ था पुआल उवाल वो सब पूरा रटपट रटपट बजता था। फिर राजा घबरा गया, सो राजा था घबरा जाता है। वो दूसरा रानी ठीक पहुँचल, दूसरा रानी के पास पहुँचता है। ठीक है, तो ओकरो वही हाल है, तो उसका भी वही हालत होता है। फिर राजा बिल्कुल अकबकाए लग, राजा तो एकदम अकबका जाता है। वो वैद्य मन के बुला लग, वैद्य यानी कि वैद्य डॉक्टर जो जड़ी बूटी के द्वारा करता है वो वैद्य। वैद्य मन नारी धैर्य और सब जांच के सुनाले कि मन के रोग कर तो कोनो लक्षण नहीं दिशत है, मगर कोनो देवी के प्रकोप लखे बुझात है। तो वैद्य लोग कहा जाता है ना, नीम हकीम खतरे जान, तो ऐसा ही इन लोग चेक किया और उन लोग क्या बोल दिया कि कोई बीमारी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन लग रहा है ना कि कोई देवी का प्रकोप है, वैसा लग रहा है। राजा भारी चिंता में रात बितालक और बिहाने रानी मन के फिन देखे गेलक, तो दुयो रानी एक ही सपना बताल। अब रात भर किसी तरह गुजारा और अगला दिन मिलने गया तो दोनों रानी ना
एक के बताए कि एगो सपना आया, और वही जिसके बारे में सपना देखने के बात किया गया तो उसी बारे दोनों एक ही सपना बताया कि रात के हमरे भयानक सपना देखल से हमर गत्तर एखन तक कांपत है। सो मेरा जिस्म ना, गत्तर यानी कि बॉडी, जिस्म अभी तक कांप रहा है। एक पिशाचिन के देख ली जेकर मुंह बिच्छी मुंह सराइक रहा है, यानी कि एक पिशाचिन को देखे जिसका मुंह ना बिच्छू, बिच्छी यानी कि बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा अथी आदि छिपकली टाइप का, ठीक है। वैसा मुंह था। वो कड़क के कहलक, कौन? पिशाचिन कड़क के जोर से बोल रही, तोहरे मोर पूजा नहीं करला, तुम लोग मेरा पूजा नहीं करते हो, सो मोर तोर हाड़ हाड़ कुतर देबू और राजा के भारी विपरीत भेजबू। सो हम तुम लोग का हड्डी को कुतर देंगे अंदर अंदर, और राजा को बहुत बड़ा विपत्ति भेजेंगे। ये तोहरे जल्दी पुजारी के बुला के मोर पूजा करवावा, नहीं होल नहीं बचबा। तो इसका उपाय क्या है? उपाय भी बता रही है। कौन? पिशाचिन। कहानी के अनुसार तो कि तुम लोग जल्दी से पुजारी को बुला के मोर पूजा कराओ, मेरा पूजा कराओ, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। तुरंत पुजारी के बुलाल गेलक, तुरंत पुजारी को बुलाया जाता है। उ रानी मन के जांच के कहलक, महाराज सत्य बिछी मुही देवी रानी मन ऊपर कोपाया जाए है। सच उनका मतलब सच में कि बिछी मुही देवी है रानी मन में कोपाया जाए, यानी गुस्सा हो गई है। से उनके मनाक और रानी मनक गतर ले निक्षायक हुई। से उसको क्या करना होगा? मनाना होगा। किसको? जो बिछी मुही देवी थी उसको, और इसका जो जिस्म में घुस गई है, घर कर गई है, वहां से निकालना होगा। राजा कहलक, राजा क्या बोलता है? तो रौरे हमार पुजारी है कि रौरे है उनके निक्षाय देव, तो आप मेरा पुजारी है, राज के पुजारी, आप ही निकाल दीजिए। पुजारी सूप और अरवा चाउर सिंदूर लेलक। पुजारी क्या लेता है? सूप और अरवा चाउर। अरवा चाउर क्या होता है? जब धान होता है उसको आप लोग, धान जब होता है ना तो उसको बिना सिझाए डबकाए जो कुटवा दिया जाता है, तो उसी को अरवा बोला जाता है। उसको सिझा डबका दोगे तो वो उसना बन जाएगा। तो अरवा चाउर और सिंदूर लेता है और बिच्छी मुही के मनाने के लिए बैठ जाता है। उस सूप में अरवा चावल यानी कि अरवा चावल और सिंदूर के खूब रगड़े और फटक फटक के कहे, खूब रगड़ता था सिंदूर को और अरवा चावल सबको और फटक फटक यानी कि आप देखे होंगे सूप में फटका जाता है ना, वैसे फटक फटक के आयर पायर खड़रंग खुडरुंग माझे तो भातक ढीढ़ा छोड़ देगे बिछी मोही सब दिनक हेवा। ये सब ये क्या है? ये है आपका एक मंत्र है, उसको पढ़ रहा है पुजारी। आप देखिएगा ये दे देगा, बोलेगा कौन सा ये लोक कथा से लिया गया है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। काय धाव स्नेह कर के ऊ, एक सेकेंड, काय धाव यानी कितना बार ऐसे ही करके ऊ भरेक लागलक और कहे, बिछी मुही देवी रौरे ऊ छौगा मनक लहू मांगत थी, जे कुम्हार कर घर ठीन गुल कर के खेलाए ना, काट घोड़ा पानी पी पी और सुपली मनी झिरी हिरी खेल खेल। और खुदे पुजरिया सेटिंग था ना, तो क्या बोल रहा है? बिछी मुही देवी रौरे ऊ छौगा मनक खून मांग रहे हो क्या? जो कुम्हार घर के पास हल्ला कर खेलता है बच्चा लोग कि काट घोड़ा पानी पी पी और सुपली मौनी झीरी हिरी खेल खेल के। तलक पुजारी राजा बट मुंह फेर कहलक। उसका पुजारी राजा की तरफ देख के क्या बोलता है? महाराज देवी कुम्हार का छुआ मनक लहू जुन मांगत है, यानी कि कुम्हार के बच्चा का खून जुन मांग रही है, नहीं तो वो नहीं मानबे, नहीं तो वो नहीं मानेंगे और रानी मन हाड़ मन के कुतरिए घलबे और उ मनक करजाओ के खाबे। नहीं मानेगी वो देवी, और रानी की जो हड्डी है उसको कुतर के खा जाएगी वो, और उसका कलेजा को भी बाद में खा जाएगी। राजा सुनलक और तुरंत ही सिपाही भेज के वो छुआ मन के धरुआ लानलक। राजा तुरंत सिपाही भेज दिया और धरवा पकड़वा ले लाया और पुजारी के देलक, पुजारी दे देता है। पुजारी उमन के मंदिर में ले गेलक और उमन के पूज के उमनक लहू के रानी मनक ऊपर छिड़क देलक। उसको कहा मंदिर ले जाता है, वहाँ पे उसको बलि दे देता है, उसका खून को लाके रानी में छिड़क देता है। रानी मन पलंग ले हंसते कूदते उतरल और कहल कि बिछी मुही देवी मान लाए और हमार गते से निकल गए। उसके बाद उन लोग क्या करती है, जैसे खुनवा छीटता है ना, तो ऐसे उन लोग उछल के एकदम पूरा हंसी खुशी निकलती है, बोलती है बिछी रानी देवी मान गई, बिछी मुही देवी मान गई और मेरा शरीर से निकल गई बोल के इन लोग एक्टिंग पूरा हो गया। बच्चा को मैंने मारना था। हुने पुजारी उधर पुजारी उ छौगा मनक लाश पुदुम सर में फेंकवा दिलक, यानी कि
पुदुम सर यानी तालाब ऊपर देखे थे, तो उसका लाश जो था, बॉडी था, जिसको उसको कहाँ पुदुम सर में फेंकवा देता है तालाबवा में। दोसर दिन जेमन पुदुम सर में नहाया जा रहे सेमन महा आश्चर्य देख लें। दूसरा दिन बच्चा लोग जो जिन लोग उस तालाब में नहाने गए उन लोग बहुत आश्चर्य देखा, हैरत देखा। दह में एगो सोनक कमल और एक ठो रूपक केतकी फूल जा है। दह में यानी कि वही तलबवा में, ठीक है, तलबवा में, दह यानी तलबवा में एगो सोनक कमल यानी कि ये बेटवा होगा कमल, और एक ठो रूपक केतकी, ये दोनों फूल है। रूपक यानी कि चांदी का फूल फूला है। और खान चामुंडा, वहे खान यानी कि उसी टाइम चामुंडा और चंडी दोनों रानी नहाए आल और फूल फूल मन के देख के लोभा गए, और फूल के इन लोग देख के एकदम लोभा गए, मैंने पसंद आ गया। बात नगर भर में फैल गलक और सब नगरिया मन देखे ले कूदले आवे लगल। बात पूरा फैल गया कि बहुत सुंदर सुंदर दूगो फूल फूला है, तो कोई नहीं जान रहा है कि वही बच्चा लोग का है। बहुत सुंदर सुंदर दूगो फूल फूला है। सोना का कमल, प्रश्न पूछेगा कमल कौन सी का था, तो सोना का, और आपका खेत की तो रुपा का। ठीक है, तो सब देख लिया, पूरा फैल गया, तो सब देखने आने लगा उस फूल को। बात राजा का कान में पहुंच गलक, ये बात राजा का भी कान में पहुंचा, ठीक है। और वो देखे आलक, और वो भी देखने के लिए आता है। राजा पौरैया मन के कहलक, तो उ मन जवाब दिले कि जे जगह में फूल मन आहे, जहाँ बड़का बड़का मंगर मन आहे, से उ वहाँ नहीं जवाए होई, से बंसी से उमन के तोड़े के चाहे। तो राजा मन पौरैया मन की तैरने वाला को, ठीक है, तैराक लोग को राजा बोला, पौरैया मन यानी कि तैराक लोग को बोला कि जाके ले आओ तोड़ के। तो उन लोग जवाब का आता है, जिस जगह फूल फूला है वहाँ पे बहुत बड़का बड़का मगर मन यानी कि मगरमच्छ सब है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बंसी, मछली फंसाया जाता है ना, वही बंसी से उसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं कोई जाके तोड़ नहीं सकता है। कएक झन कूद के बंसी लान ले और फेंके लागल, तो दुइयो फूल टभक देना पारे हो ना और नी धराए ना। बहुत के दौड़ के बंसी लाया, डांग बंसी, और बजाने के लाता है तो क्या करता था, फुलवन उछल के पार हो जाता था, उधर भाग जाता था, मतलब कि बंसिया में फंसने नहीं खोजता था और पकड़ाया नहीं। राजा अपन सोना कर बंसी और रुपया का डोर मांगलक, ठीक है। राजा अब अपना मंगाता है सोना के बंसी रुपया का डोर, और फेंके लागलक, तो फूल मन अद्भुत बतिया के सुनालक। उसके बाद क्या होता है ना, राजा अपना मंगा लेता है सोना का बंसी और रूपा यानी कि चांदी का डोरा को, और वो फेंकता है तो एक बात सुनाई देता है, अद्भुत बात। अचरज होगा ना जी, फूल बात करेगा तो आदमी हैरान होगा ना, तो वही हैरान होने लगा। पारे चल बहनी केतकी रे, ई हमर अब्बा अबूझ रे। क्या बोल रही है उन लोग, फुलवन क्या बात कर रहा है, पारे चल बहनी केतकी रे, बहनी यानी कि बहन, केतकी बहन, लेडीज बहनवा केतकी फूल बनी थी और भैया कमल फूल। पारे यानी कि आगे चल बहन, ये हमार अब्बा यानी कि हम लोग का मेरा पिता है, हम लोग का पिता है, अबूझ रहे यानी कि नासमझ पिता है। नासमझ काहे बोल रहा है, कोई भी समझ जाएगा ना कि बढ़नी और लुआठी कोई बच्चा पैदा करेगा जी। अरे बतिया गया, मान गया, कैसा अबूझ है, इसीलिए इन लोग बोल रहा है कि अबूझ है। ई सुन के राजा बंशी डांग के भूये पटक दिलक और सोचे लागलक कि ई बात कर का मतलब। तुरंत ही सुना, ये सब बात कर पटक दिया जमीन में, बोलने लगा कि ई बात का क्या मतलब है। अब बड़की रानी बंसी डांग उठालक और ई कहे के बंसी फेंकलक, ठीक है। अब बड़की रानी बंसी डांग उठाती है, प्रश्न पूछेगा दूसरा नंबर में के राजा की बात के उठा रहे थे, बड़की रानी उठाई थी, और बंसिया को फेंकती है बजाने के लिए। तो उसके बाद क्या बोलेगा, सोनक बंसी रूपक डोर, यही चीज था ना राजा वाला, सोना का बंसी था, रूपक डोर। बंसी ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसी में रस्सी बंधा होता है, इसमें क्या होता है, इसी में अब मछली उछली फंसाने के लिए इसी में ना जोकटी उकटी लगाया जाता है, यही बंसी है। तो इसमें तो जोकटी को तो मछली खिलाने के लिए, तो उसको तो खाएगा नहीं, तो डायरेक्ट सिर्फ बंसी था, तो यही बंसी वाली डोरा है, ये डोरा है, ऐसा बांध देता है डोरा, तो ये बंसी हो गया, ठीक है। तो ये सोना का था, रस्सी जो था वो चांदी का था, तो उसी के बारे में बोल रहा है। सोनक बंसी रूपक डोर, आरे ओरे ओरे कमल फूल, ओरे 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 केतकी फूल। इन लोग अपना बात कर रहा है, कमल फूल केतकी फूल के कहे लागलक। उसके बाद देखिए, देखिए क्या है ना यहाँ पे कि बड़की रानी फेंकती है ना, उसके बाद रनिया ही बात बोलती है, ठीक है, कि सोनक बंसी या रूपक डोर है, आओ इधर आओ तुम लोग, बोल के बड़की रानी आती, इन लोग का जवाब देता है कमल फुलुआ भैया, और केतकी फुलुआ के कहे लागलक। कमल फूल जो है अपना बहनिया को बोलने लगता है, ना जाबे बहनी केतकी रे,
केतकी बहन मत जाना, वो बुला रही है तो ये तो आइयो को मुदई रे, ये तो आइयो के दुश्मन है, यही तो आइयो के साथ माँ, आइयो यानी कि माँ, माँ के साथ दुश्मनी की है। केतकी जवाब देलक। केतकी फिर क्या बोलती है बहनवा, नी जाब दादा नी नजीकाब, नहीं जाएंगे दादा नजीकाब, नहीं जाएंगे दादा, सामने नहीं जाएंगे। आइयो हमर डांड डांड कांदे, मतलब कि मेरी माँ मतलब कि डांट डांट यानी कि खेते खेत रोई है, पूरा तड़पी है यही लोग के चक्कर में। बड़की रानियों बंसी के पटक दिलक, तले मंझली अपन पारी, उसके बाद बड़की भी बंसी जो डांग बंसी तक उसको पटक देती है, मंझलिया उसके बाद कोशिश करती है, और बड़की तैर कह के बंसी फेंक हेलक, वो भी बोल के फेंकती है। का बोल के फेंकती है, सोनक बंसी रूपक डोर, ओरे ओरे कमल फूल, ओरे ओरे आओरे केतकी फूल, बुला रही है। तो कमल फूल केतकी फूल के कह लागल। का बोलता है उसके बाद, ना जाबे बहनी केतकी रे, न जाइएगा, न मत जाना बहन केतकी, ई तो आइए मुदई रे, ये माँ का ही दुश्मन है। केतकी जवाब देती है, नहीं जाब नी नचका, नहीं जाएंगे नहीं नचकाएंगे, आइयो हमार डांट डांट कांदे रे, माँ हम लोग का रोई है। औरो मन उसने बंसी फेंक दिला, मगर फूल मन के तोड़े नहीं पारले, कोई नहीं तोड़ सकता है। तब कमल फूल कह के कहले, एक अबूझ राजा, इस सवाल का जवाब दो, का कोनो माँ खोरल लुआटी और ठुटगी बढ़नी के जन्म दे। उसके बाद कमल फूलवा का बोलता है कि एगो अबूझ राजा, इस सवाल का जवाब दे। अबूझ यानी कि नासमझ राजा, मेरा एक सवाल का जवाब दो कि का कोई माए खोरल लुआटी यानी कि लुआटी यानी लकड़ी, और ठुटगी बढ़नी यानी कि बढ़नी का बच्चा पैदा करेगा है। राजा सवाल सुन के और बकाए गेलक, अरे साला मेरा बच्चा तो ऐसा ही पैदा हुआ था, इन लोग कैसे बोल रहा है। एक तो फूल बतिया रहल, एक तो फूल बात कर रहा है, और दूसरा वैसा सवाल काहे पूछा थे, और दूसरा ऐसा सवाल कैसे पूछ रहा है। से सोच के ऊपर बिहाल दशा हो गेलक। सो ऐसा सोच के उसका एकदम हाल पर बिहाल हो गया। तले तब तले यानी कि तभी कमल फूल और कहे लगल, कमल फूल और बोलने लगता है, हमार माँ छोटकी रानी के बुलाए लानू, मेरे माँ छोटकी रानी के बुला लाओ, तब हमरे के पावब, बनाई तो मोई गेलो हो, हमरे के नहीं पावब, नहीं तो मर जाओगे तो भी नहीं लाने सकोगे। ठीक है। छोटकी रानी गौरी के बुलाए ले राजा आदमी भेजलक। छोटकी नगर कर बाहर एक कुंबा बना के रहत रहे। छोटकी नगर के बाहर एक कुंबा यानी कि वही घास फूस का छोटा मोटा घर बना के रह रही थी। महल कर रहिया कुंबा में डेरा कर रहे। 6 बरन कर तरकारी खवैया साग पात खात रहे। तेज पलंग में सुतवैया रगड़ा भूये सुतत रहे। कहने मतलब कि छोटकी रानी ने गौरी के बुलाए ले राजा आदमी भेजलक। छोटकी रानी का नाम था गौरी था, ठीक है। तो उसको बुलाने के लिए भेजा जाता है। तो छोटकी नगर के बाहर कुंबा, नगर के बाहर रह रहे थे वो कुंबा, मतलब किसी तरह छोटा मोटा झोपड़ी में। महल कर रही या कुंबा में डेरा कर, महल में रहने वाली लड़की कुंबा में रह रही थी। 6 बरन कर 6 तरह भांति भांति तरह का साग फल फूल सब्जी खाने वाली, पलंग में सोने वाली, जमीन में सो रही थी। उके राजा का हुक्म सुनाने लगा। उसको राजा का हुक्म सुनाया गया कि राजा बुला रहे हैं कि पदुम सरे सोना कमल और रूपक के की फूल फूल है, आदमी तो बतियात है तो के खोजत है, से तो आ जा। फिर राजा का बुलावा है, और का बुलावा है कि पदम पदुम सरे यानी कि तालाब में एगो सोना का कमल और एगो रूपा केतकी फूल है। उन लोग आदमी की तरह बात करता है और आपको खोज रहा है उन लोग। छोटकियों को सुन के अचरग लागलक। छोटकी को भी सुन के ताजुब लगता है, और पदुम सर ठीनगे लग, उसके बाद तालाब के पास चल जाती है। तो देखा था कि वहाँ 10 पिंड में आदमी मन का जतरा नियर जमा हुए है, और 10 कर माझे एक कमल और केतकी फूल के ताइक रहला है। तो वहाँ पे जाती देखती है कि 10 पिंड यानी कि जो तालाब का जो पिंड है चारों तरफ बनाया रहता है, प्लास्टर किया हुआ रहता है, उसको पिंड बोला जा रहा है। तो उस चारों तरफ पिंड में आदमी लोग मेला जतरा यानी कि मेला की तरह भीड़ हुआ है। और जो दह है ना, जो तालाब का बीच में फूला हुआ है 2 गो फूल, उसको सब आदमी लोग देख रहा है। उ पहुँचलक, उ पहुँचती है तो आदमी मन उकर लागिन डहर छोड़ दिले, सब रास्ता खाली कर देता है। और देखा था कि पहले कर छोटकी रानी का रंग रूप बिल्कुल बदल जा है। पहले तो हम लोग देखे सुंदर थी, लेकिन अब बिल्कुल बदल गई। हाड़ मन निकला है यानी कि हड्डी सब निकल गया है, और ऊपर में चाम लटक जाए यानी कि उसका चमड़ा सब झूल रहा है। पहले का चांद रंग मुखरा बदरंग हो जाए, पहले की तरह चांद जैसा चेहरा बदरंग हो गया है। पहल कर चटक मटक पिंधैया फाटल चेहरा में पिंधत है, पहले की तरह चटक मटक पिंधने वाली अब फाटा हुआ पहन रही है। देख के एक एक धाव तो राजाओं का मन हदैस गेलक। एक बार देख के तो राजा का भी दम
हदस गया कि साला इतना बुरा हो गई। बड़की और मंझली रानी के छोड़ के सब कोई उके सोगाए लगल है। माने कि बड़की और छोटकी के छोड़ के सब को उसको उस पे अफसोस करने लगा, सोगाए लगल यानी कि अफसोस करने लगा। छोटकी रानी पदुम सरक पिंड ऊपरे पांव धरबो करलक कि कमल और केतकी उके चिन्हले और गुल कर के कहा। जैसे वहां पे कदम, जब पदुम सरक पिंड जो था वहां पे जैसे वो पैर रखती है ना, तैसे तैसे जो कमल और केतकी फूलता है उन लोग पहचान लेते हैं अपना माँ को, और उन लोग गुल यानी कि हल्ला करने लगती है, आइयो वालक बच्चा जैसा कि माँ आई हमर हियाँ सुख से भरलक, हम लोग का तब सुख हो गया, आइयो हमरे तोर छुआ मन, आइयो माँ हम आप लोग के बच्चा लोग है, हम लोग आपका बच्चा लोग है, तो हमार माँ रतन आप मेरी माँ हो। छोटकी रानी बंसी या डोर के बिगलक, छोटकी रानी बंसी या डोर के फेंक देती है, उससे बचावो नहीं करती, फेंक देती है। उमन बट हाथ पसरा दिलक और कहे लगलक, उन लोग के साथ हाथ फैला देती है, मैया जान जाती है। सोनक कमल रूपक केतकी आवा आवा मोर कोरा भरा, आओ मेरा कोरा भरो। उके सुन के कमल और केतकी पानी ऊपर सरसराए आवे और गावे लागले। कमल कहे उसका दोनों लोग सनसनाए के पानी की तरह उसका मैया की तरफ पानी में एकदम तैरते आने लगा कमल और फूल। और कमल का बोलने लगा, चल चल बहनी आइयो हमर, मतलब कि अपन बहनवा को, चल चल बहन आइयो हम लोग का माँ आई है, पोखर पीड़ा ठाड़ सुंदर, पोखर के पास सुंदर सी माँ में हम लोग खड़ी है, उके बहनी जाए पोटराओ, जा बहन उसको पोटरा लो माँ को, प्यार करो प्यार पाओ, प्यार करो और प्यार पाओ भी। केतकी कहे, केतकी फिर बोलने लगी बहनिया, आइयो के जांघे जाए बैठा, माँ के जांग में हम बैठ जाएंगे, दुइयों संगे दूध पियब, साथ में दोनों दूध भी पियेंगे, कतना प्यारी आइयो हमर, कतना सुंदर प्यारी मेरी माँ है। पोखरा ठिंडे ठाड़, पोखरा पीड़े ठाड़ सुंदर, पोखरा के पास सुंदर सी खड़ी, तलक दुइयो सरसराय के पोखरा अर्रा में पहुंच गलक। तब सनसना के दोनों पोखर किनारे पहुंच जाती है। छोटकी रानी फूल मन के छुबो करलक कि हेठे ले एक जोड़ा छुआ मन कूद निकलल है। ठीक है, छोटकी रानी उसको क्या करती है, फूल मन के छुबो करलक कि हेठे ले एक जोड़ा मन, पूरा बचवन का है निकल जाता है। फुलुआ छूते ही बच्चा में लोग बदल जाता है, फुलुआ से बच्चा निकल जाता है एक जोड़ा। ठीक है, फूल था वो, उसको जैसे छूती है तैसे बच्चा निकल जाता है। छोटकी बैठ जाती छोटकी, छुआ मन उकर कोरा में सजाए भेल और उके पोटराए के दूध पिए लगलक। उसका गोदी में उन लोग बच्चा लोग बैठ गया और दूध पीने लगा। जहाँ जितना आए रहे वहाँ पे जितना कोई आया था भकुआ गए कि क्या बात है के, सब अचंभा में पड़ गया कि क्या बात है यार। बड़की और मंझली रानी के तो थरथरी धर दिलक, उन लोग के तो कपकपी पकड़बे करेगा। वैद्य और पुजारी चुपचाप घसई दिलक, इन लोग का सेटिंग था, वैद्यो सेटिंग में शामिल था, समझ रहे हो ना। वो भी इसीलिए वो भी घसक देता है और भाग जाता है। राजा कर तो अकेले गुम हो गलक, राजा कर तो दिमागे गुम। तलक वो छोटकी के पूछलक, उसके बाद वो छोटकी के पूछता है, ए रानी सच सच बताओ, यानी कि सच सच बताओ इमन केकर छुआ है, किसका बच्चा है। छोटकी जवाब दिलक, फिर छोटकी जवाब देती है, इमन राउर मोर छुआ मन है, कह ये हम दोनों का बच्चा है, केकर रह किसका रहेगा। आप ऐसा सवाल से राउर का मतलब, आपको अब ऐसे सवाल से का मतलब। राजा औरे पूछला, फिर राजा और पूछता है, तो ये छुआ मन दह में कैसे आल है, तो ये बच्चा लोग दह में मतलब कि यहाँ पे कैसे आता है। छोटकी जवाब देती है, मैं कहाँ जानो, हम कैसे जानेंगे। बड़की के पूछू मंझली के पूछू, उमन जान पाए, बड़की के पूछो और मंझली के पूछो। अब राजा का आँख खुले लगलक, अब राजा का आँख खुलने लगता है, समझ गया कि इमन मोर और गौरी रानी का छुआ मन है, कह समझ गया कि मेरा हम लोग दोनों का बच्चा है। बड़की और मंझली रानी मन छोटकी का ढाह मन छुआ मन के दम फेंकवा दे हुए, उन लोग दोनों बच्चा को फेंकवा दिया होगा। इसको राजवा समझ गया। राजा कहलक, राजा बोलता है, अच्छा भेलक से, सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे, अच्छा क्या बोलता है, राजा कहलक, अच्छा भेलक से भेलक, जो हुआ सो हुआ, माफ कर और छुआ मन के लेके महल में घुस जा, माफ कर दो और बच्चा सबको लेके महल में रिटर्निंग आ जा। छोटकी कहलक, छोटकी क्या बोलते हैं, नहीं मोए घुरबो ना छुआ मन के जाए देबो, ना हम रिटर्निंग जाएंगे ना बच्चा लोग को जाने देंगे। हमरे के राजा और महल से कोनो मतलब ना, हम लोग को राजा और महल से कोई मतलब नहीं है। जो कुंभा में इतना दिन कसट से रह लो, ओहे अपन छुआ मन के भूति बनी करके पोसबू, वही कुंभा में अपना जिस कुंभा में हम इतना दिन रहे हैं इतना तकलीफ से, वहीं पे हम मेहनत मजदूरी करके अपना बाल बच्चा को पोस लेंगे। राजा हट करलक, कि राजा हट यानी कि जिद करता है कि छुआ मन के लेके महल में चल
अब ले तोहरे के कोनो दुख नहीं होए के देब, अब कोई दुख तकलीफ नहीं देंगे। छोटकी कई घुराला छोटकी फिर बोलती है, जब कि रौरे मरद होए के ऐसन बात के विश्वास कर ली कि मोए खुरल लुआटिया ठुटगा बढ़नी के जन्म दही तो न जाने राउर मोर बारे दूसर मनक बात सुन के और कहानी का विश्वास करब और मोर छुआ मनकर का हालत कर दब से हमरे के जाय देव। तो क्या बोलती है उसके बाद छोटकी रानी कि आप मर्द होके खुरल लुआटिया ठुटकी बढ़नी हम पैदा करेंगे इस बात में आप विश्वास कर लिए, तो कल के दिन कोई मेरे बारे में बोलेगा तो आप उसको विश्वास कर लेंगे और मेरा मेरा बच्चा का हाल करेंगे उस तो हम लोग जान रहे हैं। इतना कह के छोटकी रानी छुआ मन के लेके कुंभा में चल गलक। उसके बाद छोटकी रानी क्या करती है, बच्चा सबको लेकर कुंभा में चल जाती है। छोटकी रानी का फटकार सुन के राजा अपन बुध पर तरस खालक। छोटकी रानी का फटकार यानी कि डांट सुन के उसका अपना दिमाग पे तरस आता है कि यार हम कैसे ऐसा। चिंता और लाज से झुक के महल में घूरलक। चिंता फिकिर और सर झुका के महल में आता है। उस सोझे रैनवास में गलक जहाँ पे सोने वाला जगह होता है वहाँ पे जाता है। दियो रानी के बुलालक और पूछलक साफा साफा बतावा कि उ छुआ मानक छोटकी का छुआ है कहे कि नहीं लागे। बताओ साफ साफ कि बच्चा जो है छोटकी के बच्चा है कि नहीं है। दियो रानी मन कठुआ दिले और कोनो जवाब नहीं दिले। दोनों रानी लोग कठुआने के मुंह बंद कर देते हैं, कोई जवाब नहीं देता है। राजा कुम्हार के बुला के पूछलक। राजा फिर कुम्हार के बुलाता है, हम लोग जवाब नहीं देती है तो राजा कुम्हार के बुलाता है कि जे छुआ मन के मुँह पुजवाए रहो से तोर निज छुआ मन रहेगी पोष छुआ मन। जो छुआ को हम खून के चलते बलि दिलवाए थे वो तुम्हारा ही बच्चा था कि तुम कहीं से ला के पाले थे, ये बताओ। कुम्हार कहला। कुम्हार बोलता है महाराज हमरे दुइयो बेकैत छुआ मन का अपन माटी गढ़ा में फेंकल पाए रही और पोष बढ़ाए रही। हम लोग दोनों ना इसको गाढ़ा में पाए थे और वहीं से पाल पोस के बढ़ा किए हैं। और राजा दुइयो रानी मन के फिर पूछलक। फिर पूछता है, फिर यानी कि दोबारा से पूछता है, जे दुइयो छुआ मन के कुम्हार पोष बढ़ाए रहे और जे मन के तोहरे बिछी मुही देवी के मनाए ले पुजवाला से मन के नवा जन्मल खन कुम्हार का माटी गढ़ा में के फेंक दे रहा है। फिर पूछता है कि जो कुम्हार का गढ़ा में जो पाला पोसा कुम्हार वहाँ पे जो तुम लोग बिछी मुही के लिए जिसका पुजवा कटवाते हो हमको है उसको कुम्हार गढ़ा में कौन फेंकवाता है इसका बताओ। ई सुन के रानी मन के फिर थरथरी चढ़ हालक और मन कोनो जवाब नहीं दे पाल रहा। उसे फिर थरथरी कप कप ही छूट जाता है, कोई जवाब नहीं दे सकती है। राजा कोपा गलक माने गुस्सा हो जाता है और कहता है हरामजादी मन ये सब खेल तोहर रहे। हरामजादी मन ये सब खेल तुम लोग का है, गाली देते हुए। दूसर दिन पदुम सरकार आयरे एक बड़का गढ़ा कड़वालक और दुइयो रानी के ऊपर में गड़बड़ी करवा दिलक। दूसरा दिन पदुम सर यानी कि वही तालाब किनारे का बड़ा गड्ढा करवाता है और उसी में दोनों को गड़बड़ी करवा देता है। माने कि गड्ढा में डालकर मिट्टी डलवा दिया, उसी को गड़बड़ी बोला जाता है। तले गाजा बजा लेके छोटकी का कुंभा, उसके बाद गाजा बजा लेके छोटकी कुंभा में गेलक जाता है और उनके छुआ मन के पालकी में बहुआ लानलक। उसके बाद पालकी में उठा के ले जाता है। तले उसके बाद वो छोटकी रानी और छुआ मन के सुख से रहे और राज चला लगलक। फिर छोटकी रानी के साथ उस चैन सुकून से और राज को चलाने लगता है। ठीक है, तो ये कहानी था आपका कमल और केतकी का। लगभग 1 आवर का कहानी है, बहुत लंबा है दोस्त, फिर भी कोशिश किया बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका जो एमसीक्यूज है वो भी बहुत लंबा है। ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसका एमसीक्यूज आप लोग को फिर कल मॉर्निंग मिल जाएगी, तो मॉर्निंग देख लीजिएगा एमसीक्यूज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी आदिवासी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं।